दायिनी मुक्तिदायिनी कहा जाता है। बुद्ध को जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ उसके स्थल से भी जाना जाता है और पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाता है कि यहाँ आने वाले लोग अपने पूर्वजों, अपने पितरों के मुक्ति और मोक्ष की प्रार्थना लेकर इस स्थल पे आते हैं और लौट जाते हैं। और इस स्थल पे, इस जिले में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का आगमन बहुत बार हुआ। महादेव की बात लेकर शिव को दिया, शिव को लिया, और मां नीलामानंद जी के साथ भी ऐसा अवसर हुआ कि वो इस रास्ते से गुजरे, रुके, महादेव की बात की। महादेव, शिव, शंकर, भोला, शिव के अनेक रूप पूरी दुनिया में प्रचलित है। अति प्राचीन समय से शिव की पूजा होती आई है, घर घर में होती है। एक शिव ही तो है जिनको हम बाबा कहते हैं। साहब ने कहा कि चंदा मामा सबके मामा हो गए और शिव घर घर के बाबा हो गए। लेकिन वो शिव घर घर के बाबा तो बन गए, लेकिन वही बाबा, वही शिव आदि गुरु भी हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, कुछ शिष्य भी हुए, लेकिन सामान्य जनमानस में ये बात व्याप्त नहीं हुई, लोगों तक पहुंची नहीं। शिव के जिन भी रूपों को प्रसिद्धि मिली, उन सभी रूपों में जगत के लोगों ने अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो कर ली, दानदाता स्वरूप से जुड़कर शिव का जो ईश्वर का रूप है, जिसमें शिव जो पुकारे, जो जल भी चढ़ा दे, जो दूध भी चढ़ा दे, जो अपने मन को भी पुकार के बोल दे, उसकी मनोकामना की पूर्ति करते आए हैं। तो ईश्वर के रूप में दानदाता स्वरूप उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। लेकिन शिव का जो ज्ञानदाता स्वरूप रहा, उससे जगत के लोग न तो उसको समझ पाए, न जान पाए, न कोई ऐसा आया आज तक जिसने लोगों को कहा हो कि आप भी उस शिव से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जब भी हम कहते हैं ज्ञान, तो सामान्यतः लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज कोई होगी, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी चीज है कोई। क्योंकि आपकी नगरी में तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। दुनिया के लोग यहाँ आते हैं इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध हो गए, उनको सम्यक ज्ञान यहीं पे प्राप्त हुआ। साहब ने हमेशा इस शब्द की जो व्याख्या की कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, क्या ये बहुत बड़ी चीज है, क्या किसी एक व्यक्ति को ही ये ज्ञान हो सकता है। और जिस तरह हम बड़े बड़े लोगों के, जो ऋषि मुनि हुए, संत हुए, या भगवान तक का दर्जा धरती ने जिनको दिया, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी यात्रा शुरू हुई किसी और चीज से, लेकिन जीवन में एक घटना से उनकी पूरे जीवन की यात्रा ही बदल गई। यानी वो धरती पे आए ही इसलिए थे। साहब के जीवन के बारे में भी जब हम सुनते हैं, तो हम सुनते हैं कि उनके घर में एक व्यक्ति आए जो तंत्र मंत्र के कुछ ज्ञाता थे, जिन्होंने सीख से एक खरीका को जमीन पे फेंका और वो खरीका सांप में बदल गया। सांप देखकर बालक हरिनानंद जी घबरा गए और वो चीख पड़े और उन्होंने कहा ये क्या है। उस व्यक्ति ने देखा कि ये घबरा गया बच्चा, तो उसने कहा बउआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने देखा कि सांप खरीका बन गया। ये एक कहानी सी लगती है, ये घटना जो उनके जीवन में हुई, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं इसको। हम लोगों को जो उन्होंने बताया हमने सुना, और यही बात हम दूसरों से भी कहते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा
घटना देखने के बाद मेरा मन अब जो कभी कभी सोचता रहता था इस बात को कि जीवन में लोग आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, फूल जो खिलते हैं क्यों मुरझा जाते हैं, जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, सूरज है डूब जाता है तो अंधेरा क्यों होता है। अक्सर मेरा मन, साहब कहते कि मेरा मन ये प्रश्न करता, ये जिज्ञासा होती मेरे मन में। लेकिन ये घटना जब हुई तब मेरे मन में एक जिज्ञासा और पैदा हुई कि ये चमत्कार कैसे होता है, ये तो जादू जैसा है। ये कैसे हो सकता है कि एक लकड़ी का छोटा सा पतला सा टुकड़ा एक विस्फोट भुजंग में एक सांप में बदल जाए और फिर से वो सांप फिर खनिका का टुकड़ा हो जाए। कितनी घटना, कितनी बातें अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। लगता है कि कैसे हुआ होगा ये, लेकिन इस एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह